गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। तो कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेट। इससे संबंधित व्यापम के द्वारा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस इसको देखेंगे और साथ में संभावित क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बहुत कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को ख़त्म करें ताकि आपका भी समय बचे और आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्क का छोटा समूह, टर्म को समझना, जो संगठन के बाहर के उपयोगकर्ता हेतु नहीं है। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा इंटरनेट। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर का नेटवर्क का समूह यदि वो बाहर के लिए भी हो जाएगा तब उसे हम लोग एक्स्ट्रानेट कहेंगे। याद रखना, अगर वो बाहर के उपयोगकर्ता के लिए नहीं हो तो उसका सही आंसर इंटरनेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जहाँ समझाने का होगा बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। अगला है सूचना का राजपथ कहलाता है, जो कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही मैंने रखा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका इंटरनेट है। और मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको इंटरनेट क्या है पता होगा, www क्या है पता होगा, ठीक है, वेब पेज क्या है ये पता होगा। तो मैं जो IMP क्वेश्चन है उसको करा रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस करने आए हैं और ये समझाने वाला काम भी मैं पहले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, पहले एक सेशन में कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट है नियमों का वह समूह जो डाटा संचार की देखरेख करता है। यहाँ से समझने वाली चीज़ें आएंगी। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। जो सही नेट है इसके अपने होते हैं। इस प्रकार का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोजेक्ट होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटेक्शन होता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। और यही बताता हूँ IP का फुल फॉर्म। ठीक है, IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, ये दोनों अलग अलग इनका बिल्कुल काम है, लेकिन साथ एक साथ यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है? मान के चलो आपको एक जगह से दूसरे जगह संदेश आप भेज रहे हो, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो संदेश है उसको स्विचिंग करने का काम, पैकेट्स में स्विचिंग करने का काम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, पैकेट्स में तोड़ने का काम वो TCP करता है, पैकेट्स में तोड़ने का काम। और जो रूट प्रदान करने का काम, जो यहाँ से यहाँ रास्ता दिखाने का काम है, वो IP करता है। क्वेश्चन भी हूबहू पूछा गया है। कौन सा प्रोटोकॉल है ना पैकेट स्विचिंग का काम करता है? ठीक है, तो उसका आंसर TCP हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक है, रूट प्रदान करता है, तो उसका आंसर IP होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जितनी आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस सेशन के तौर पर उतना ही कर रहा हूँ। फुल डिटेल में क्लास में ले चुका हूँ इसकी, है ना। तो आई होप कि आप वो देखे होंगे। IP एड्रेस क्या है? अब हम लोग IP एड्रेस की बात करें। ठीक है, कंप्यूटर की पहचान। आप कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार से करते हो? उसकी IP एड्रेस से आप कंप्यूटर की पहचान करते हो। ठीक, इसका सही आंसर होगा। एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वो। क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलूँ। अगला है ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्चुअल में आपका जो जियो है, ठीक है, मतलब आपका जियो मतलब आप दूसरा भी चलाते होंगे। ठीक, जैसे कि जियो, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको ISP कहा जाता है। सिर्फ जियो नहीं है, जितने भी इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। तो ISP का कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट में चलूँ, IPv4 कितने बीट का होता है? अब यहाँ पे देखना, जो आपका IP एड्रेस है, ध्यान से सुनना, IP एड्रेस वो 2 प्रकार से आपके पास सामने आएंगे, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो IP एड्रेस होता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं। कंप्यूटर को हम लोग इससे पहचानते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का ये अंकी पता होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर का अंकी पता, ठीक है, अंकी पता, जैसे कि मैं आगे आपको समझाऊंगा, समझ में आ गया किस प्रकार से। ठीक है, ये IP एड्रेस होता है। प्रत्येक कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो अलग अलग होगा। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होगा। अब ये हमारे पास 2 प्रकार से सामने आते हैं, या फिर मैं IP एड्रेस के दोनों प्रकार के क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। ठीक है, एक प्रकार होता है IPv4। इसके एक क्वेश्चन है, इसको देख लेना। IPv4 कितने बीट का होता है? 16 बीट का होता है, 32 बीट का होता है, 64 बीट का होता है। तो ये भैया आपके 32 बीट के होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखना, अच्छे से समझना।
ये है, इसके जो है 4 भाग होते हैं। पहली बात तो इसी को याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना। इसके टोटल 4 भाग होते हैं। इसको ऑक्टेट कहा जाता है, प्रत्येक भाग को ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक भाग में कितने बीट होगा, जब टोटल 32 बीट का है तो प्रत्येक भाग ये 8 बीट का होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है इसका प्रत्येक ऑक्टेट कितने बीट का होता है, तो 8 बीट का होता है। अब इसको वो करके देख लेना, ठीक है। ये 8 8 8 16, ठीक है, 24 और 32, इस प्रकार से टोटल ये कितने बीट के होते हैं, 32 बीट के होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके जो प्रत्येक ऑक्टेट है ये डॉट के द्वारा अलग होता है। इसके द्वारा, ये डॉट के द्वारा, ये दोनों भाग के बीच में एक डॉट रहेगा, ये दोनों भाग के बीच में एक डॉट रहेगा, ये दोनों भाग के बीच में एक डॉट रहेगा। तो डॉट्स के द्वारा अलग होते हैं, ये भी पूछा जाता है। एक चीज़ हो गया। अब ये अधिकतम 000 से याद रखना आपको, 000, ठीक है। इस प्रकार से आप हर एक ऑक्टेट में देखेंगे 0000000, इससे लेके अंतिमतः ये हो गया 255, ठीक है। सब में आप 255 लिख लो, चारों भाग में 255, ये मैक्सिमम होता है, ठीक। तो 255 ये 0000 से, ठीक, याद रखना 255.255.255.255 एक्स का मैक्सिमम होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रहेगा IPv4 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक वर्जन होता है IPv6, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है। IPv6 का प्रत्येक भाग कितने बीट का होता है, 16 बीट का होता है, ठीक है, 32 बीट का होता है, 64 बीट का होता है, 28 बीट का होता है। तो इसका प्रत्येक भाग आपको याद रखना है, ये प्रत्येक भाग इसका 16 बीट का होता है। लेकिन IPv6 के टोटल 8 भाग होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपका एक भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल ऐसे 8 भाग इसके होते हैं। प्रत्येक में 16 बीट है। अब सोचो टोटल कितने बीट होंगे, तो इस प्रकार से टोटल ये 128 बीट का होता है। अब इसको जोड़ के देख लेना, ठीक है। टोटल कितने का होता है, 128 बीट का होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो IPv6 है ये क्लोन के द्वारा अलग होता है। इस प्रकार से आप देखना, जिस प्रकार से वहाँ चिन्ह पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ये क्लोन के द्वारा अलग होता है। हमने कहा था IPv4 डॉट के द्वारा अलग होता है, और IPv6 ये क्लोन के द्वारा अलग होता है। एकदम फ्रेश बात है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा दोनों में एक बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूँ तो बोलते हैं इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे में फाइल ट्रांसफ़र करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अब देखना, हमने TCP/IP की बात की, वो तो भैया उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस प्रकार से पैकेट स्विचिंग किया जाएगा, किस प्रकार से उसको रूट प्रदान किया जाएगा। इसको मैंने कहा था, इंटरनेट का उपयोग करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र आपको करना है, सिंपली फाइल ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये भी प्रोटोकॉल होता है, याद रखना है FTP। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FTP। इसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी आपके क्वेश्चन का विषय हो सकता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आगे ना, SMTP का उपयोग क्या है। यह प्रोटोकॉल सेंडर सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का कार्य करता है। यह प्रोटोकॉल सर्वर से सेंडर सिस्टम तक मेल भेजने का काम करता है। सर्वर में आए मेल को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो याद रखना, SMTP यह प्रोटोकॉल सेंडर से सर्वर तक, क्या कहा मैंने पहले ही, इसका सही होगा, सेंडर सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का काम करता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ आ जाएगी, जो अगले क्वेश्चन में इसको देख लेता हूँ है क्या। इसको एक बार और कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई टाइम पास मत करो, सीधा आ जाओ। अब यहाँ पे समझना, IMF इसके पहले मैं समझाता हूँ, है ना, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, बस एक बार इसको पढ़ लेना। और एकदम शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 सर्वर ऐसे बना के नहीं बताऊँगा, अलग अलग होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ मेरे हिसाब से। आपके जो SMTP है, इसका उपयोग करते हुए आप आपके सिस्टम से, ठीक है, आपकी यूज़र सिस्टम से सर्वर तक मैसेज भेज रहे हो, संदेश भेज रहे हो, ठीक बात है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये सर्वर में चला गया, लेकिन सर्वर से आपको आपके सिस्टम में चाहिए, ठीक है। सर्वर से आपको आपके सिस्टम में चाहिए, एकदम सिंपल भाषा में। इसके बीच में और बहुत कुछ काम करता है, लेकिन सिंपल समझा रहा हूँ। आपको सिस्टम में चाहिए, इसके लिए अब 2 प्रोटोकॉल सामने आते हैं। एक होता है IMAP, ध्यान से पढ़ना, और एक होता है POP3, आपने पढ़ा होगा। एक क्या होता है, POP3। अब बोलेंगे भाई ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों काम करता है सर्वर से आपके सिस्टम में लाने के लिए। तो सर्वर से सिस्टम में मैसेज को प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल चाहिए वो IMAP और POP3 है, और सर्वर तक भेजने के लिए सेंटर सिस्टम से वो SMTP है, सही है। अब इस दोनों में अंतर क्या है, यहीं पे सवाल उठता है कि IMAP और POP3 में इसमें अंतर क्या है।
क्योंकि ये तो आप रिसीवर तक आ रहा है, यहाँ पे रिसीवर है ना, यहाँ तक आ रहा है। तो याद रखना है जब मेल बॉक्स में, ठीक है, अब ये जो सर्वर से आता है ना तो एक मेल बॉक्स में आएगा ये, ठीक है। इसको मैं समझाता अगर डिजिटल बोर्ड कुछ रहता मेरे पास, बस एक बार समझ लेना। मेल बॉक्स में जो IMAP है, याद रखना, एक कॉपी को रखता है, यहाँ पे एक कॉपी को रखता है, IMAP एक कॉपी को रखता है और फिर उसके अगली कॉपी को रिसीवर तक जाता है। मतलब एक कॉपी यहाँ है, इसका मतलब यहाँ है कि रिसीवर यदि डिलीट भी कर दे तो दोबारा यहाँ से कॉपी ले सकता है। और POP3 क्या करता है, ठीक है, और ये जो POP3 है ये क्या करता है, जब मेल SMTP के द्वारा भेजा गया यहाँ तक आया, उसके बाद हम लोग यहाँ से POP3 के द्वारा यदि प्राप्त करें, हम लोग IMAP के द्वारा प्राप्त करें तो हमें दोबारा मिल जाएगा, लेकिन यदि POP3 के द्वारा प्राप्त करें तो POP3 जो है उस फाइल को सर्वर से डिलीट कर देता है। अगर इस प्रकार आप POP3 के यूज़ करते हो तो आपको एक बार के बाद दोबारा वो मैसेज नहीं मिलेगा, और IMAP करते हो तो दोबारा आप ले सकते हो यदि डिलीट हो जाता है। तो ये इसके बीच में बेसिक अंतर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलें। तो SMTP का फुल फॉर्म आपने देख लिया होगा, IMF इसका देख लो भाई, फिर IMAP इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला चीज़ आपको याद रखना है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन्हें पुल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। पुल मतलब खींचना, क्योंकि सर्वर से आ रहा है आपके सिस्टम तक, ठीक है। इन्हें पुल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक। सर्वर में आए मेल को यूज़र सिस्टम में लाने का कार्य करता है। पहली चीज़ मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि आपका जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे जो मेल आया हुआ है जो कि SMTP के द्वारा है ना, जैसे भी आए, इसको सिस्टम में लाने का कार्य करता है, पहला चीज़। दूसरा ये बोल रहा है कि उसके पश्चात सर्वर में उसी मेल को दोबारा एक्सेस करने का मौका नहीं देता। यदि यहाँ पे डिलीट हो गया तो दोबारा यहाँ से फिर से जाऊँ बोलोगे तो वो चीज़ नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने आपको कहा था POP3, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। अब POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको भी आपको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये प्रोटेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो गलत हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क ARPANET। विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क ARPANET का विकास किया गया। ये इंटरनेट के विकास का आधार बनता है, ठीक है। जो भी आप दुनिया में देख रहे हो इंटरनेट, उसका आधार है ARPANET। इसका विकास जो है अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा 1969 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1969। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर कह रहा हूँ 1969 में बनता है, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाता है। इसे विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है, जो कि वर्तमान में आप इंटरनेट देखते हो, इसके विकास का आधार बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इंटरनेट के पिता, इसको हर कोई जानते होंगे और जानना भी चाहिए, विंड सर्फ को कहा जाता है। HTML के विकास करता। HTML इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है HTML का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो विकास करते हैं टिम बर्नर्स-ली है, और साथ में आपको www, ठीक है, इसके भी विकास करता है टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे, सही है। तो HTML आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको www पता होगा, नहीं पता होगा तो भैया यहाँ पे देख लेना, ठीक है। आगे मैंने एक चीज़ रखा है, www जो है इसके मानक तय करने के लिए, इसके प्रोटोकॉल का विकास कर सके, इसके लिए WWC या फिर WWC, 3 बार WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। सी का मतलब कंसोर्टियम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस संस्था का, ठीक है, स्थापना किया जाता है। ये 1994 में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि WWW हेतु इस प्रकार से विभिन्न मानक प्रोटोकॉल का विकास कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेना। WWW क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। IP एड्रेस को समझने लायक सरल भाषा में बदलता है। अब IP एड्रेस आपका भैया थोड़ा कठिन काम होता है समझना। अब उसको सरल भाषा में जो बदलता है उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अब डोमेन नेम क्या होता है? जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक वेबसाइट है, उसका एक यूनिक नाम होता है। जैसा कि मैं आपको बोलूं naukri.com, एक मैं यहीं पे बोल देता हूँ, ये है आपका naukri.com। अब इसमें डोमेन नेम क्या होगा? तो ये आपका डोमेन नेम हो जाता है, ठीक है। और जो आप .com देख रहे हो, ये उसका फाइल एक्सटेंशन नेम हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो है ना, कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्या वो
कमर्शियल है, क्या गवर्नमेंटल है, क्या एजुकेशन के लिए है। मतलब ये फाइल जो है किस प्रकार का है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ नौकरी, ठीक है, डोमेन नेम है, .com उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। फाइल एक्सटेंशन नेम यहाँ दर्शाता है कि जो डोमेन नेम है किस प्रकार का है। यदि वो कमर्शियल होगा तो .com लिखा जाता है, यदि वो इन्फॉर्मेशन के लिए होगा तो .info लिखा जाता है, यदि वो गवर्नमेंटल होगा तो .government लिखा जाता है, आपको पता होगा। इंडिया के लिए होगा तो .in लिखा जाता है, एजुकेशनल होगा तो .edu लिखा जाता है, फिर edu लिखा जाता है, edu, ठीक है। इस प्रकार से डोमेन नेम काम करता है। तो इससे हमें सरलता होती समझने के लिए। IoT, इसको याद रखना, इस शब्द किसने दिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है केविन एस्टन, क्या, केविन एस्टन, बस इतना इसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। इसके लिए भी है घरों में उपयोग किए जाने वाले बहुत कुछ है, इसको अगर मैं समझाने जाऊँ, ठीक है। ईमेल सेवा का जनक कौन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रे थॉमलिंसन, ठीक है। ईमेल सेवा का जनक। अभी ईमेल के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। यदि आपको कोई पता भी होगा, यदि अवांछित संदेश है या फिर ईमेल में आप देखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंक ईमेल। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जंक ईमेल जो कि अवांछित संदेश होता है, ठीक है। इसे ईमेल स्पैम भी कहा जाता है, स्पैम, ठीक, ईमेल स्पैम भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है एक प्रकार से जंक ईमेल, इसको संक्षिप्त रूप में, है ना, किस प्रकार से हम देखते हैं, तो उसे स्पैम कहा जाता है। तो ये अवांछित संदेश होता है। और ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखना, क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहाँ पे एक चीज़ काम आता है, आपको पता होना चाहिए कि ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, आपको पूछा जा सकता है। जीमेल का हम लोग ईमेल पढ़ सकते हैं, याहू मेल है, रेडिफ है, AOL है, प्रोटॉन है, आपका जोहो है, iCloud है, सेनग्रिड है। ये आपको याद होने चाहिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी ईमेल प्रोवाइडर, है ना, कंपनी है, इसको आप बताइए, ठीक। और ISP के बारे में मैंने आपको बताया ना, वो अलग होता है, जो कि ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको, है ना, बना के दिया था, जहाँ पर मैंने जियो की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलें। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखता है उसको क्या कहते हैं, एंड पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं, कोई नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसे होम पेज कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com सूचित करता है। यदि किसी वेबसाइट में .com लिखा है, .com क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है, ये लिखा हो तो ये कमर्शियल को सूचित करता है। आपको याद रखना है कि वो फाइल कमर्शियल प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, HTTP, ठीक है, //www.google.com। इसमें जो है, इधर मैं और कुछ लिख दूँ, इसमें HTTP क्या होता है यही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो है एक प्रकार से URL, अभी मान के चलो URL, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें देखेंगे इसकी शुरुआत जो है HTTP से होती है, HTTP से होती है। और जो आप www देख रहे हो, इसको होस्ट नेम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, होस्ट नेम कहा जाता है। तो आप देखो HTTP और होस्ट नेम, ये दोनों किससे अलग हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ये क्लोन और ये स्लेश, इससे अलग हो रहे हैं। तो क्लोन और स्लेश को सुपर रेटर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सुपर रेटर इसको कहा जाता है। तो मैं आपको बोलूँ HTTP और होस्ट नेम अच्छे से देखना, ये HTTP है और www को मैंने क्या कहा, होस्ट नेम है, अलग होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुपर रेटर कहते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। और अगली है आपकी, आप देख गूगल, क्या देख रहे हो, google.com। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम मिलता है, google.com में क्या मिलता है, ये डोमेन नेम मिलता है। और .com देख रहे हो, ठीक है, ये गूगल है, गूगल डोमेन नेम मिलता है। .com देख रहे हो, ये क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। इसकी बात मैंने की है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे आप HTTP को बताएंगे, HTTP क्या है, क्या डोमेन नेम है, क्या प्रोटोकॉल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बोलना है वो प्रोटोकॉल है, क्योंकि शुरुआत इससे होती है, इसको ये जो है इसकी प्रोटोकॉल होती है। और आपको मैं पूछता www ये क्या है, तो आप होस्ट नेम बोलते हैं, गूगल क्या है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, डोमेन नेम बोलते हैं, फाइल या फिर .com क्या है तो फाइल एक्सटेंशन है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। URL के पहचान पत्र, URL खाली स्थान के पहचान पत्र के समान है। अभी URL क्या होता है इसको समझना। हमने कहा IP एड्रेस से हम लोग कंप्यूटर की पहचान करते हैं, URL से आप किसी वेबसाइट की पहचान करते हो। जैसे कि आप कोई वेब ब्राउज़र खोल रहे हो तो उसमें आप सर्च क्या करते हो, उसमें टाइप में आप क्या लिखते हो, www.itne.com.in. है ना, नेट क्या लिखते हो, ये URL ही लिखते हो। तो वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लिखते हो, तो वेबसाइट का पहचान होता है। आपको याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
www पर किसी वेबसाइट का विशेष पता क्या कहलाता है, आपको पूछूं क्या बोलोगे? फिर से वही है URL है, क्योंकि वेबसाइट का पता यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे URL का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। किसका? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बस आप सुनते जाएंगे रहेंगे ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक है, लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी बताने की, जो पूछे ही जाते हैं, ऐसी चीज़ों को मैंने आपके लिए लाया था। लास्ट क्वेश्चन है, डार्कनेट या डीप वेब से आप क्या समझते हैं? ऐसे वेबसाइट जो आम यूज़र के पहुंच से बाहर होते हैं, ऐसे वेबसाइट जिन तक पहुंचना आसान है, ऐसे वेबसाइट जो इंटरनेट एक्सेस हेतु प्रयोग सर्च इंजन एवं सामान्य ब्राउज़र के दायरे में होते हैं। भैया, ये डार्कनेट होता है, ये आम यूज़र के पहुंच से बाहर ही होता है। तो आप जब सामान्यतः यूज़ कर रहे हो सर्च इंजन को किसी, है ना, पहुंचने के लिए, इसके दायरे में कैसे आ जाएगा वो? इसके दायरे में आता है बोला है, तो इसके दायरे में नहीं आता है, याद रखना, नहीं आता है इसके दायरे में। ठीक है, ऐसे वेबसाइट जिन तक पहुंचना आसान है, ये भी नहीं हो सकता, उस तक पहुंच ही नहीं सकता वेबसाइट जो आम यूज़र के पहुंच से बाहर होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा बताता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड IMP टॉपिक्स। एक लोकसभा इलेक्शन होता है, दूसरा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लोकसभा इलेक्शन होता है, तीसरा पेरिस ओलंपिक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड और जितने भी आयाम हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया, IPL हो गया, विमेंस के लिए हो गया। ठीक है, इस सभी को मैंने, इस सभी टॉपिक से संबंधित MCQs मैंने डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेना। इसके PDF यदि आप चाहते हो, ठीक है, इसके PDF के लिए आप ग्रुप से जुड़ना ना भूलना। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। बहुत बहुत धन्यवाद।